नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में शिवसेना या फिर कोई और, किसकी बनेगी सरकार? महाराष्ट्र में हो रहे चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों में शिवसेना की स्थिति कैसी रहेगी? क्या शिवसेना विपक्ष पर अपनी विजय पताका लहरा पाएगा या शिवसेना को करारी हार मिल सकती है? इस बात का विश्लेषण हम शिवसेना की स्थापना कुंडली से करेंगे। दिनांक 19 जून 1966 को प्रातः 9:30 बजे मुंबई में बाला साहेब ठाकरे जी ने बिना मुहूर्त के ही मात्र एक नारियल फोड़कर शिवसेना संगठन की स्थापना की थी। धीरे धीरे यह संगठन राजनीति में भी सक्रिय रहा और तब से अब तक महाराष्ट्र के अधिकतर लोगों की जान और शान के रूप में जाना जाता है। इस कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं कि आगामी चुनावों में शिवसेना के धुरंधर अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। शिवसेना की कुंडली क्या कहती है? दिनांक 19 जून 1966, समय प्रातः 9:30 बजे, स्थान मुंबई महाराष्ट्र। कर्क लग्न तथा मिथुन राशि की कुंडली बनती है, जिसमें पंचम भाव में वृश्चिक राशि का केतु, नवम भाव में शनि, दशम भाव में शुक्र, एकादश भाव में राहु तथा मंगल और द्वादश भाव में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति तथा बुध है। यह कुंडली यदि राजनीतिक दृष्टि से देखी जाए तो बहुत मजबूत कुंडली है, क्योंकि इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है तथा द्वादश भाव का स्वामी बुध भी द्वादश भाव में ही है और यह भी विपरीत राजयोग बना रहा है। लग्न का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में है, जिसे कुछ अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बृहस्पति के साथ होने से चंद्रमा का बाल बढ़ जाता है तथा धन का स्वामी सूर्य भी द्वादश भाव में ही है। इन चारों ग्रहों की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और यह मित्र और स्वराशि की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव में अग्नि तत्व की राशि में पड़ना शत्रु विजय के लिए एक अच्छा चिन्ह माना जाएगा तथा बृहस्पति का अपनी राशि पर दृष्टि होना भी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग बताता है। इसके अलावा दशम भाव, जहां से सरकार को देखा जाता है, वहां का स्वामी मंगल एकादश भाव में राहु के साथ है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी छठे भाव पर है। अग्नि तत्व के ग्रह की दृष्टि जब अग्नि तत्व की राशि पर पड़ती है तो लाभ देती है, अर्थात इस योग से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मंगल पंचम तथा दशम भाव का स्वामी है और योग कारक ग्रह है। दशम भाव का स्वामी जब राहु के साथ हो तो राहु राजनीति में असामान्य सफलता प्रदान करता है। इसके अलावा यदि छठा भाव, जिसे शत्रु भाव कहा जाता है, वहां पर हम देखें तो 5 ग्रहों की दृष्टि है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। निष्कर्ष, दशा अंतरदशा के अनुसार निष्कर्ष निकाले। बुध महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा सितंबर 2025 तक है। चंद्रमा द्वादश भाव में है तथा छठे भाव को देख रहा है। शरीर बल में चंद्रमा का बल 0.68 है, जो कि काफी कमजोर कहा जाएगा। यदि हम चुनाव की दृष्टि से देखें तो विपरीत राजयोग वाले ग्रह की महादशा चल रही है, जो कि शत्रु पक्ष पर विजय बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अंतरदशा का स्वामी शरीर बल में कमजोर है, इसलिए जीत हासिल करने में बहुत अधिक ही स्थान होगी और चुनाव के परिणाम जीत का फैसला बहुत ही कम वोटों के अंतर से शिवसेना के पक्ष में प्रबल होने की संभावना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।